अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यह बात उस समय सच साबित हो गई जब शातिर अपराधियों ने बद्री महलदार की एक गहरी साजिश के तहत हत्या कर दी थी। अपराधियों ने यह सोचा था कानून उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कानून के हाथ चंद दिनों के अंदर ही अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच गए। क्या थी यह हत्या की साजिश और क्यों की थी अपराधियों ने बद्री महलदार की हत्या, इसके बारे में खबर में आगे हम आपको बताएंगे। पहले आप दर्शकों से खास अपील, अगर आप सच्ची और सही खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे केबीसी न्यूज चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपने कर लिया तो लौटते हैं खबर की ओर। यह हत्या किसी और की नहीं बल्कि बद्री महलदार की गई थी। बद्री महलदार को मनिहारी की धुरियाई पंचायत में हत्या कर उसके शव को मकई के खेत में फेंक दिया था। हत्या का कारण शादी के नाम पर लिए गए 1.5 लाख रुपए को बताया जा रहा है। क्या है मामला, यह पूरी रिपोर्ट देखिए। मनिहारी पुलिस ने इस बात को तो साबित कर ही दिया कि अगर पुलिस सतर्क और गंभीर हो तो बड़े से बड़ा अपराधी उसके हाथों से बच नहीं सकता। आज भी मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार ने थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा के संयोग से यह कर दिखाया है। घटना पिछले 20 फरवरी की है, जब कुछ शातिर अपराधियों ने एक साजिश के तहत बद्री महलदार की पीट कर हत्या कर दी और उसके शव को मकई के खेत में फेंक दिया था। इस घटना ने मनिहारी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की थी। मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और हाथों हाथ इस हत्या का अनुसंधान शुरू कर दिया है। अपराधियों की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विनोद कुमार ने तकनीकी और वैज्ञानिक सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल किया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस के हाथ अपराधियों के गिरबान तक पहुंच गए। मनिहारी पुलिस से थाना की एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसके तहत में हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है। 20/2/2026 को बद्री महलदार की हत्या कर दी गई थी धुरियाई पंचायत मलकाइन गांव में, जहां मकई खेत में अज्ञात एक लाश मिली थी, जिसका हम लोगों ने शिनाख्त किया था कि वो बद्री महलदार के रूप में हुआ था। वो गोरघट गांव है, उसका बोलवा पोस्ट है बोलवा और थाना मुफस्सिल पूर्णिया। जो केस दर्ज हुई थी वो 45/26 20 फरवरी 2026 को, और ये अज्ञात पे केस दर्ज हुई थी, जिसको तकनीकी सहायता के द्वारा हम लोगों ने मनिहारी थाना अध्यक्ष, उनके आईओ और विभिन्न हमारी जो टीम थी स्पेशल, उसके द्वारा ये तकनीकी अनुसंधान के तहत इसकी शिनाख्त की गई और इसे उद्भेदन किया गया। मृतक बद्री महलदार रौतारा क्षेत्र का रहने वाला था, जिसका शव मनिहारी की धुरियाही पंचायत के मलकाइन गांव में मकई के खेत से बरामद किया गया था। पुलिस ने जब वैज्ञानिक अनुसंधान किया तो कई बातों का खुलासा हुआ। इस हत्या की साजिश ध्रुव तत्मा द्वारा रची गई थी, जिसमें उसका साला के साथ एक सहयोगी सदानंद शाह भी मिला हुआ था। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल ध्रुव तत्मा के सहयोग से सदानंद शाह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सदानंद शाह से सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा उसने किया उसे पुलिस भी चौंक पड़ी। सदानंद शाह ने बताया कि ध्रुव तत्मा ने बद्री महलदार को उसकी शादी कराने के लालच देकर शादी के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। पैसे लेने के बाद भी बद्री महलदार की शादी नहीं कराई गई, जिससे बद्री महलदार ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। बस यही 1.5 लाख रुपए बद्री महलदार की मौत का कारण बन गया। इन सभी आरोपियों ने मिलकर पहले बद्री महलदार पर बांस से हमला किया और फिर उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को वहीं के एक मकई के खेत में फेंक कर आरोपी फरार हो गए। फरार होने के पहले अपराधियों ने हत्या में इस्तेमाल किए गए बांस और चाकू आदि को नदी में फेंक दिया ताकि पुलिस को किसी प्रकार का शक ना हो। आज जो हत्यारे की पहचान की गई सदानंद शाह और ध्रुव तत्मा और उसके साला, इनके बयान के आधार पे और भी कुछ तथ्य तकनीकी सहायताओं के द्वारा हमने निश्चित करवाया है कि इन तीनों के द्वारा ही बद्री महलदार की हत्या की गई थी, जिसे मकई खेत धुरियाई में फेंक दिया गया था। मूल कारण इसमें, चूंकि ये जो मृतक थे वो बुजुर्ग थे, 60 साल के आसपास में थे और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था।
और ये अपने पुत्र के और अपने परिवार दोनों से अलग रहते थे। ये इनका मछुआरा का काम था, लगातार वहीं रहते थे, अकेले ही रहते थे। इनके मित्रगण के द्वारा जो है इनको शादी विवाह का प्रलोभन दिया गया था। उसी प्रलोभन के तहत इनको ले जाया गया बद्री तत्मा के द्वारा। संथाली गांव है, दुरियाही गांव के थोड़ा सा आगे, वहीं पे ले जाया गया कि मैं आपको अपनी शादी से विवाह करवा दूंगा। इस इच्छा के जाहिर करने के दरमियान ही ये बुजुर्ग बद्री महलदार वो गए और इसी प्रलोभन आकर जो है उनके साथ जो कुछ पैसे भी था उनके पास, लगभग स्पष्ट किया जा रहा है कि 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास में। तो इन बातों को लेके ही वो अपने गांव ले गए और वहाँ पे बीच रास्ते में ही इनकी हत्या कर दी। चूँकि ये केस अज्ञात पे के तहत दर्ज किया गया था, हम लोगों ने तकनीकी सहायता से आगे बढ़ा है और वो सुनिश्चित किया है कि इसमें मूल रूप से ध्रुव तत्मा जो है वो मूल अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त हैं और वो उन्होंने हत्या किया है। उसमें उनके सहायता के लिए सदानंद शाह है और उनका साला जिसका नाम अनिश्चित है अभी, जिसको हम लोग अभी और निकालेंगे। ये 20 फरवरी 2026 की घटना हुई थी और हम लोग लगातार लगे हुए थे। हमारी मनिहारी थाना अध्यक्ष के द्वारा जो और इससे पूर्व के थाना अध्यक्ष ने भी इसमें बहुत अच्छा तकनीकी मदद किया था। इनके मदद से हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है। मृत्यु के क्रम में जो बताया, जैसा कि मैं बताया कि इनको बुला लिया गया था शादी के प्रलोभन में और वहाँ गए वो तो मकई का बहुत बड़ा खेत है, तो वहाँ पे चेला लकड़ी का एक चेला था, पहले उनसे मारा गया उनके पास। और जैसा कि अभियुक्त ने बताया है कि उनके साला के पास एक छोटा सा चाकू था, या मे भी अपने पास जो रखते हैं गाँव में, उसके तहत चाकू से भी उसमें मतलब उन पर वार किया गया था। इस हत्या की साजिश की गहराई का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मृतक बद्री महलदार रौतारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला था और हत्या के आरोपी भी पूर्णिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन आरोपियों ने साजिश के तहत पहले बद्री महलदार को शादी कराने का झांसा दिया, 1.5 लाख रुपए लिए और फिर शादी कराने के नाम पर उसे मनिहारी के धुरियाही पंचायत ले आई। वहां बद्री महलदार की हत्या कर दी और चलते बनी। फिलहाल मनिहारी पुलिस ने हत्या के साजिश में शामिल एक आरोपी सदानंद महतो को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। मनिहारी से मिट्ठू की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। आज से 3 महीने पहले 20 फरवरी को बद्री महलदार की हत्या की खबर केबीसी न्यूज द्वारा भी प्रसारित की गई थी। अगर आपने वह खबर नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर क्लिक कर उस खबर को आप देख सकते हैं। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।